और लूफी जोरो और एस मिलके ब्लैकबीयर्ड से फाइट करते हैं। तो व्हाट इफ स्ट्रॉ हैट्स अपनी ओल्ड मेमोरी के साथ रीबॉर्न हो, तो क्या उनकी जर्नी पहले से इजी होगी या फिर और भी ज्यादा हार्ड। तो स्टार्ट करते हैं लूफी से। लूफी रीबॉर्न होने के बाद पहले तो काफी कंफ्यूज्ड होगा और वो डिसाइड करता है पहले की तरह जीने का एस और साबो के साथ, क्योंकि वो फालतू में अपना दिमाग खर्च नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली कभी कभी चीजें उसके मुंह से स्लिप हो सकती है, पर इतने में कोई भी उस पर शक नहीं करता। इस बार भी वो गोमू गोमू फ्रूट खा लेता है, बट शैंक्स अपना आर्म लूज नहीं करता, क्योंकि लूफी अननेसेसरी बैंडिट्स के साथ फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा और ये फाइट अवॉइड करेगा। फिर लूफी खुद से ही अपने डेविल फ्रूट पावर और हाकी पर काम करना शुरू कर देगा और ब्लू जेम पायरेट्स को भी अकेले ही निपटा देगा। लूफी एस और साबो को अपनी अपनी जर्नी पे जाने देगा, बिकॉज वो जानता है कि वो दोनों अच्छे लोगों के बीच में रहने वाले हैं। 17 इयर्स का होने के बाद लूफी अपनी पायरेट जर्नी को स्टार्ट कर देता है और पहुंच जाता है एल्विडा पायरेट्स की शिप पर, जहाँ वो मिलता है कोबी से। इसके बाद वो एल्विडा को हरा कर कोबी के साथ शेल टाउन्स में आ जाता है, जहाँ वो पिछली बार जोरो से मिला था। आगे बढ़ने से पहले जोरो की बैक स्टोरी पर भी नजर मार लेते हैं। जोरो जैसे ही रिबॉर्न होता है तो उसका पहला थॉट होता है ट्रेनिंग, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। और इस बार वो क्वीना को भी डुअल्स में बढ़िया टक्कर दे रहा था और फिर दोनों के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो एक नए प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ते। जोरो अपनी ओल्ड मेमोरीज के साथ क्वीना को मरने से बचा सकता था, बिकॉज वो उसे पहले ही डाउन दी स्टेयर्स के बारे में अलर्ट कर देता। पूरे विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बनने के बाद क्वीना का फादर जोरो को वार्डो इचिमोंजी स्वॉर्ड दे देता और यही से शुरू होती जोरो की जर्नी। इस बार जोरो और भी ज्यादा फियर्ड बाउंटी हंटर बन जाता, बिकॉज वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और वो लूफी के आने से कुछ दिन पहले ही शेल टाउन्स में पहुंच जाता और वो एक्स एंड मॉर्गन और उसके बाकी साथियों को भी इजीली हरा देता। और फिर वो बस चिल करते हुए लूफी के आने का वेट करता और जैसे ही लूफी और जोरो दोबारा मिलते तो वो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते और निकल पड़ते ऑरेंज टाउन की तरफ। और कोबी पहले की तरह मरीन हेडक्वार्टर्स में रुक जाता एक मरीन ऑफिसर बनने के लिए। रास्ते में लूफी और जोरो अपनी जर्नी के कुछ किस्से शेयर करते हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जोरो और लूफी पहुंचते हैं ऑरेंज टाउन, जो बिल्कुल पहले की जैसा ही था, और वो देखते हैं नामी को, जो बगी पायरेट्स को एक बॉस की तरह ऑर्डर दे रही थी। बट वेट, ये हुआ कैसे? तो इसका आंसर छुपा है नामी की बैक स्टोरी में। नामी पहले की तरह नोजिको को एक वॉर में मिलती है, इसके बाद बेलेमेर उन दोनों को अडॉप्ट कर लेती। नामी अपनी स्टीलिंग की हैबिट को कंटिन्यू करती और पैसा इकट्ठा करती रहती अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर और आर्लोंग के लिए। नामी आर्लोंग के आने का वेट करती, बट वो कभी आता ही नहीं। लेकिन क्यों? तो इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। नामी अपनी नेविगेशन और फाइटिंग स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करना स्टार्ट कर देती और फिर जब टाइम आता अपने ओल्ड क्रू के पास वापस जाने का, तो शुरू में तो वो थोड़ा हेजिटेट करती, क्योंकि अब उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। बट नोजिको और बेलेमेर उसे एनकरेज करते हैं, जिसके बाद नामी पहुंच जाती है ऑरेंज टाउन में और वो अकेले ही बगी को हरा देती है। और बगी के हार जाने के बाद उसका क्रू ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देता है। तो फिर जब लूफी, जोरो और नामी की ट्रियो रीयूनाइट होती है, तो बगी और उसका पूरा क्रू उन पर अटैक करने की ट्राई करता है, बट वो बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और जाते जाते नामी ऑरेंज टाउन के लिए खूब सारा पैसा छोड़ जाती है, जिसे देखकर लूफी और जोरो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से नामी का मनी के लिए ऑब्सेशन खत्म हो गया। और इसका रीजन भी काफी सिंपल है। अब जब आर्लोंग कभी कोकोयाशी विलेज में आता ही नहीं, तो बेलेमेर की डेथ भी नहीं हो पाती और नामी को फोर्सफुली 100 मिलियन बैज कलेक्ट नहीं करने पड़ते। तीनों स्ट्रॉ हैट निकल पड़ते अपने फोर्थ मेंबर की तलाश में सायरप विलेज की तरफ। सायरप विलेज पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ के कोस्ट पर गोइंग मैरी खड़ी है, लेकिन गोइंग मैरी इतनी पहले उन्हें मिली कैसे और कैप्टन कुरो का क्या हुआ? तो इसका आंसर देगा हमें कैप्टन उसुप। उसुप जैसे ही रिबॉर्न होता है तो वो खुद को अपनी मदर के पास देखता है। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह उसुप की मदर की डेथ हो जाती है, बट इस बार वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताता है और उसे अपनी जर्नी के बारे में भी काफी किस्से सुनाता है। और रही बात कैप्टन कुरो की, तो उसको पहले से उसके पूरे प्लान के बारे में जानता है और इसलिए वो अच्छे अच्छे ट्रैप्स लगाकर कुरो को अकेले ही हरा देगा। और उसुप के इस काम के बदले काय उसे गोइंग मैरी गिफ्ट कर देगी। जोरो और लूफी उसुप से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर वो अपनी गोइंग मैरी शिप में निकल पड़ते हैं बेराटी के लिए। रास्ते में उसुप उन्हें अपने नए वेपन्स भी दिखाता है। बेराटी पर पहुंचते ही स्ट्रॉ हैट्स का ग्रैंड वेलकम होता है और लूफी और जोरो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर तभी एंट्री होती है सांजी की। इस टाइमलाइन में सांजी का बचपन थोड़ा सा अलग था। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह उसकी मदर विंसमोक सोरा की डेथ होती है, बट इस बार सांजी मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसने अपने ब्रदर्स का टॉर्चर सहा, बट वो सीक्रेटली अपने किकिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करता रहा और ओकामा स्टाइल को भी उसने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और सांजी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो अपने तीनों भाइयों को हराने लग जाता है और फिर वो जज को चैलेंज करता है और वो काफी बुरी तरह हारता है। सांजी जर्मा किंगडम को लेफ्ट कर देता है और एक कुक्स की शिप में चढ़ जाता है। इसके बाद पहले की तरह रेडफुट ज़ेफ उनकी शिप पर अटैक कर देता है और सांजी और ज़ेफ दोनों ही सी में खो जाते हैं। सांजी पहले से ही जानता था कि ज़ेफ सारा खाना उसे देने वाला है, इसलिए वो सारे खाने को आपस में शेयर करने लगते हैं, जिससे ज़ेफ को अपना पैर भी नहीं खाना पड़ेगा।
देगा। उसके बाद सांजी और ज़ेप बेराटी रेस्टोरेंट खोलते हैं और फिर सांजी बस वेट करता बाकियों के आने का, और जब स्ट्रॉ हैट्स वहाँ पहुंचते हैं तो फिर वो वेट करते हैं डॉन क्रीक का, जो बेराटी पर हमला करने वाला था। और इस बार वो सभी मिलके उनसे फाइट करते हैं और मिहोक के आने से पहले ही फाइट खत्म कर देते हैं। मिहोक देखता है कि क्रीक पायरेट्स की शिप तो पहले से स्लाइस्ड अप हुई पड़ी है, और फिर वो देखता है जोरो की तरफ, बट इस बार जोरो से लड़ना अवॉइड करता है बिकॉज वो पहले से ही उस फाइट का रिजल्ट जानता था, और इसलिए वो उसे फ्यूचर में फाइट करने का प्रॉमिस करता है। मिहोक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर सभी निकल पड़ते हैं कोबायाशी विलेज की तरफ, जहाँ बेलेमेर और नोजी को दोनों जिंदा थे। पूरा विलेज उनका वेलकम करता है। एक बड़े फीस्ट के बाद नामी उन्हें बताती है कि अब वो कुछ सालों तक घर नहीं आएगी। सभी उसे सपोर्ट करते हैं और नामी फिर सभी विलेजर्स को गुड बाय कहकर निकल पड़ते हैं अपने नए एडवेंचर्स के लिए। स्टुअर्ट्स पहुंच जाते हैं लोस्ट टाउन में, बट इस बार चीजें काफी डिफरेंट हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल बगी पायरेट्स और एल्विडा कभी स्टुअर्ट से फाइट करेंगे ही नहीं, और उसको भी डैडी मैस्ट्रोन को बड़े आराम से हरा देगा। नामी लोग पोस्ट खरीद लेती और यहाँ पर जोरो का इंटरेक्शन दोबारा से ताशी के साथ होता। जोरो स्वॉर्ड सेलर की शॉप पर जाता और वो दोबारा से अपना लक आजमा कर सांडाई कितेत्सु को ले लेता। फिर वो स्वॉर्ड को लेकर वापस आ जाता है। स्मोकर और लूफी के बीच में फाइट होती, बट इस बार लूफी के पास आर्नामेंट और ऑब्जर्वेशन आकी दोनों है, और इसलिए वो स्मोकर को हरा देता। फिर स्टुअर्ट्स पहुंच जाते हैं ट्विन केप्स पर, जहाँ वो मिलते हैं लाबून और क्रोकस से। लेकिन जाने से पहले लूफी लाबून और क्रोकस से वादा करता है कि वो ब्रुक को वापस जरूर लाएगा। लूफी की बात सुनकर क्रोकस थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि रंबर पायरेट बहुत सालों पहले ही ग्रैंड लैंड में चले गए थे, बट लूफी कैसे न कैसे बात को संभाल लेता है। अब उनकी जर्नी कंटिन्यू होती है, जहाँ वो वीवी से मिलते हैं, और अब वो पहले से ही जानते थे कि वीवी असल में एलाबेस्टा की प्रिंसेस है, बट वीवी के पास कोई दूसरा सेफ ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन्हें ज्वाइन कर लेती है। जोरो भी सभी बाउंटी हंटर्स को अकेले ही हरा देता है। फिर मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को हरा कर वो निकल पड़ते हैं लिटिल गार्डन के लिए, बट उसी टाइम वो मिलते हैं निको रोबिन से, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी की शिप पर थी। बट रोबिन इतनी पहले रेवोल्यूशनरीज के साथ मिली कैसे? रीबॉर्न होने के बाद रोबिन जानती थी कि बहुत जल्दी ओहारा पूरा वाइप आउट होने वाला है, इसलिए वो अपनी स्टडीज में पहले से भी ज्यादा मेहनत करती है और बहुत जल्द एक स्कॉलर बन जाती है। उसकी मदर निको ओलिविया पहले की तरह उसके साथ नहीं रहती, और रोबिन पहले जैसे ही सोल के साथ मिलती है, और वो दोनों पूरे ओहारा को कन्विंस कर लेते हैं कि उन पर अटैक होने वाला है, इसलिए उन्हें ओहारा को छोड़ना होगा। लगभग सभी लोग इस बात को मान लेते हैं, बट कुछ स्कॉलर्स और प्रोफेसर क्लोवर वही रुककर आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, और लास्ट में वो गवर्नमेंट के हाथों मारे जाते हैं। सोल और रोबिन एक साथ एस्केप कर लेते हैं, बट दोनों के ऊपर ये काफी हाई बाउंड्री रख दी जाती है। ओहारा के अटैक के बाद वेगापंक और ड्रैगन की मुलाकात होती है, और वो सोल और रोबिन को रेवोल्यूशनरी आर्मी का पार्ट बना लेता है। इसके बाद पूरा क्रू पहुंचता है ड्रम आइलैंड, बट इस बार वापुल को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया था, बिकॉज इस बार चॉपर रिबॉर्न होने के बाद हीरोलैक के साथ अपने टाइम को काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है, और कुरिया के अंडर वो रंबल बॉल्स बनाकर उन पर कंट्रोल करना भी काफी जल्दी सीख लेता है। और फिर जब वापुल उन पर अटैक करता है तो चॉपर मॉन्स्टर पॉइंट का यूज करके उसे इजिली हरा देता है। फिर एस चॉपर से मिलता है, जो ब्लैकबीयर्ड को ढूंढते हुए ड्रम आइलैंड में आया था। चॉपर उसे बताता है कि वो बहुत जल्द लूफी से एलाबेस्टा किंगडम में मिलेगा। इससे थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, बट वो उस पर भरोसा करने का डिसाइड करता है। फिर वो मिलते हैं डोरी और ब्रोगी से, जो अपनी बैटल को स्टिल कंटिन्यू कर रहे थे। वो सभी उन्हें समझाते हैं कि उन पर अटैक होने वाला है, और वो सभी मिलकर मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक को बड़े इजीली हरा देते हैं, और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं एलाबेस्टा किंगडम की तरफ। इस बार सबसे पहले तो वो क्रोकोडाइल के बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं, ताकि कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो और पेल को भी कोई सीरियस इंजरीज ना लगे। और उसके बाद लूफी और एस रीयूनाइट होते हैं। उसके बाद वो एस की हेल्प से क्रोकोडाइल और पूरे बारूक वर्स को बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जब एस वहां से निकलने वाला था तो लूफी एस को प्रॉमिस करता है कि वो ब्लैकबीयर्ड को हराने में उसकी मदद करेगा, ताकि वो दोबारा से कैप्चर्ड ना हो। इस बार एस स्टुअर्ट्स के साथ मिलकर सेल करता है, और लूफी जोरो और एस मिलके ब्लैकबीयर्ड से फाइट करते हैं। इसमें जीत ऑब्वियसली लूफी जोरो और एस की होगी, बट ब्लैकबीयर्ड लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिससे वो सर्वाइव कर ले। अब एस और लूफी दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और लूफी एस को केयरफुल होने की एडवाइस देता है, क्योंकि ब्लैकबीयर्ड वहां से भाग गया था। अब क्रू जया टाउन पे पहुंचता है, जिसके बाद वो एक बड़ी वेव की हेल्प से पहुंच जाते हैं स्काई आइलैंड स्काइपिया में। सांजी और जोरो एनेरू की बाकी टीम को अकेले ही संभाल लेते, और लूफी फाइट करता है एनेरू के साथ, क्योंकि वो रबर होने की वजह से लाइटनिंग से इम्यून है, और उसके पास हाकी भी है। तो लूफी एनेरू को बड़े ही आराम से हरा देता, जिसके बाद वो पहुंच जाते लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आइलैंड पर, जहाँ वो फॉक्सी पायरेट्स के साथ डेवी बैक फाइट्स को अवॉइड करते और उनको वैसे ही मारकर भगा देते। बट आगे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जो कि उनके सामने मरीन एडमायरल ओकीजी खड़ा होता है, बट इस टाइम में भी वो उनसे फाइट नहीं करता, बिकॉज सोल और ओकीजी दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, और इसलिए वो उन्हें वहां से जाने देता। बट आगे क्रू का क्या होगा? फ्रैंकी, ब्रुक और जिनबे उन्हें ज्वाइन कैसे करेंगे? क्या कुमा दोबारा स्टुअर्ट्स को सेपरेट करेगा? वो सबसे बड़ा सवाल। क्या इसका एग्जीक्यूशन फिर भी होगा? इसके आगे की पूरी स्टोरी को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले पार्ट में।